यह रामचरितमानस आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके उत्थान में संपूर्ण समर्थन करेगा और आपका परिवार में अच्छे संस्कार देने का प्रयास करेगा। इसलिए घर में रामचरितमानस अवश्य लाएं और रामचरितमानस को पढ़ें। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए कैसे राजा दशरथ जी व्याकुल हो रहे हैं, राम वन के लिए चले गए हैं, माता सीता उनके साथ हैं, लक्ष्मण भी साथ में वन निकल चुके हैं। तो आगे कथा विस्तार से पढ़ते हैं। राधे राधे। बरस चारि दस वासुवन मुनिव्रत वेशु आहारु, ग्राम वासु नहीं उचित सुनी गोहि बहो दुख भाव। आगे में मुझे 14 वर्ष तक मुनि का व्रत और वेश धारण और मुनियों के बेयुग आहार करते हुए वन में रहना है। भगवान राम कह रहे हैं कि वट से गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ, गुरु को बड़ा दुख हुआ। राधे राधे। राम लखन सिए रूप निहारी, ओ कहई सब प्रेम ग्राम नर नारी। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहता है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। राधे राधे। राम और लक्ष्मण इतने कोमल सुकुमार और सुंदर हैं कि गांव के लोग भी उनको देखकर दया भाव से बोलते हैं कि कैसे इतने सुंदर बालकों को उनके माता पिता ने वन भेज दिया। राम तो सिर्फ साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। वो सिर्फ राम एक लीला कर रहे हैं कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, मनुष्य को अपने कर्तव्य कैसे निभाना चाहिए पृथ्वी पर। मनुष्य अगर पृथ्वी पर आता है, उसको कई योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। अगर वह इस तरह से मनुष्य योनि में रहकर इस तरह से आचरण करेगा तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। ऐसा भगवान परब्रह्म परमात्मा का कहना है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कैसे आचरण करे, कैसे रहे। तो रामचरितमानस में सब बताया है। राम ने खुद उस चरित्र को किया है जो परब्रह्म परमात्मा है। कोई एक कहता है, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा उनको ठहरने के लिए। राधे राधे। श्री राम जी